अपने कीमती सामान या अपनी फसलों की निगहबानी के लिए पहरे लगाए जाने के वाक़ये तो गाहे बगाहे सुनने को मिल जाते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गाँव से रूबरू कराते हैं जहाँ कब्रों में दफन मुर्दों की निगहबानी के लिए रात रात भर कब्रिस्तानों में पहरे लगाए जा रहे हैं। दरअसल ये अजीब वाकया बागपत के कोताना गांव का है, जहां पिछले कुछ रोज से कब्रों को उखाड़कर कब्र में दफन मुर्दों के अंग चुराए जा रहे हैं। बीते 4-5 दिनों से कोताना गांव के 2 कब्रिस्तानों में आधा दर्जन से भी ज्यादा कब्रें खुर्द-बुर्द हुई मिली तो ग्रामीणों के माथे पर चिंता के बल पड़ने शुरू हो गए। जब कब्रों को दुरुस्त करने के लिए ग्रामीण कब्रिस्तान पहुंचे तो कब्रों में दफन शवों के अंग गायब मिले। एक के बाद एक करीब आधा दर्जन कब्रों में किसी शव का सिर गायब था, जिसके बाद ग्रामीणों ने यह तय किया कि गांव के दोनों कब्रिस्तानों में रात भर बारी बारी से पहरा दिया जाएगा। रात में पहरा दे रहे ग्रामीणों का कहना है कि कब्रों में दफन मुर्दों के अंगों के गायब होने में तांत्रिकों का हाथ हो सकता है। तंत्र मंत्र क्रिया के लिए तांत्रिक ही शवों से छेड़छाड़ करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम रईस पुरु प्रधान कोताना। ये आज कब्रिस्तान में लोग इकट्ठा हैं, लाठी डंडे लेके आए हुए हैं, क्या कारण है, ये क्या जरूरत पड़ी? कारण ये है जी, यहाँ पे 4 कब्रें उखेड़ी गई इस कब्रिस्तान में। उनका अवशेष निकाल के उनकी नाड़े उतार के कोई लेगा, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं, कौन लेगा कौन नहीं। तो इसके बाद जब गांव वालों को पता कैसे लगा? ये गांव वाले सुबह के टाइम जैसे अपने खेत क्यार में जाते हैं तो ये कब्रिस्तान इधर ही पड़ता है, तो खेत क्यार में जाने के बाद में जब ये देखा कि इन्होंने देखे कब्रें फटी हुई हैं तो गांव में सूचना करी। सूचना से ये आदमी यहाँ पे पहुँचे, यहाँ के लोगों ने देखा है कि इनके। प्रधान जी, इस पहले तो निर्णय क्या लिया गया इस चीज़ से निपटने का? निपटने का ये क्या है, हमने तो सिर्फ ये कहा कि 10 आदमी इकट्ठे करके अगर कोई आदमी इस तरीके का मिलता है तो प्रशासन को सूचना करो, है कि प्रशासन अपनी कार्रवाई करे जावे इन लोगों को। तो ये पहरा लगाया जा रहा है? हाँ, पहरा दिया जा रहा है। तो पहरे कैसे लगाया जा रहा है पहरा? भाई ऐसा है कि 2-3 घंटे 5-5 आदमी यहाँ पे रहते हैं, जिससे कि कुछ थोड़ा बहुत इनको शक। आपका नाम? मेरा नाम शब्बीर है जी, गांव कोताना ही है जी। प्रधान जी, आज यहाँ गांव में सैकड़ों की तादाद में कब्रिस्तान पर लोग हैं, आप भी हैं जी जी। ये क्या जरूरत आन पड़ी, ऐसा क्या हुआ? जरूरत इसलिए आन पड़ी कि देखो, एक ये चीज़ ऐसी है, जब आदमी मर जाता है तो उसको अजल मजल इसी जगह पे करते हैं हम। अगर अजल मजल की जगह करने के बाद भी हमारे साथ ऐसा होगा तो फिर तो एक बहुत बड़े दुख की बात है। भाई इस चीज़ को तो कोई भी आदमी इस्तेमाल नहीं करता किसी चीज़ में भी, लेकिन जो चीज़ यहाँ हुई है, 4-5 कब्र पट्टी है, उसके बाद गाँव में और दूसरे कब्रिस्तानों का भी सुरसुराहट है कि वहाँ भी पट गई वहाँ भी पट गई। तो इसलिए ये लोग यहाँ आए, इनको इसीलिए ज़रूरत पड़ी और आपको भी यहाँ इसलिए बुलागा कि भाई इतनी बड़ी परेशानी जो आई है, क्यों आई है, ऐसा क्यों हुआ आखिर। तो ये जो निर्णय हुआ पहरे लगाने का जी, तो ये कब तक लगेगा पहरा? देखो, ये पहरा तो पूरी ज़िंदगी कोई आदमी नहीं लगा सकता। सिर्फ यही है कि तांत्रिक किसी चीज़ पे कोई टाइम टेबल के हिसाब से अगर इस काम को करते हो महीने 20 दिन के बीच में, तो हो सकता है वह महीना 20 दिन लगाओ, लेकिन इसमें कोई तांत्रिक का किसी बिरादरी का या किसी उसका कोई नाम नहीं है। तांत्रिक कौन है क्या है वो तो ऊपर ले जाने, जब तक वो पकड़े ना जाए तो क्या बता सके उसमें। अभी कई दिन हो गए। फिलहाल ग्रामीणों द्वारा अपने बुजुर्ग और जन्नत नशीन रिश्तेदारों की निगहबानी के लिए अब गांव के दोनों कब्रिस्तानों में पहरे दिए जा रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागपत से विवेक गुप्ता की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।